वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज है आपका इन प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस का इंटरोगेटिव का WH टाइप। इन सेंटेंस को हम आसानी से देखो समझ लेंगे एक बार में ही। बेसिक तुम्हारा सब कुछ क्लियर है ही है, बस इसमें ये आपको देखना है कि जिसमें कब कहाँ क्यों कैसे कितना ये सेंटेंस के अगर बीच में आ जाते हैं तो वो हमारे WH वर्ड टाइप सेंटेंस बन जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमें सबसे पहले WH वर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज़ करना होगा। फिर तब जा कर के उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर नोट है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे। उसके बाद आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचेगा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल की मदद से देखो अभी इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वह अब क्या खा रही है, यह सिंपली लेते हैं वह क्या खा रही है। वह क्या खा रही है। इंटरोगेटिव तो बनेगा आपका कैसे। तो सबसे पहले देखो बीच में क्या है, क्या लगा हुआ है, ये WH वर्ड है और क्या की अंग्रेजी होती है वाट। तो वाट को मैं सबसे पहले लिख लूंगा वाट। अगर ये क्या सबसे पहले आता है तो हमारा यस नो टाइप बन जाता है, लेकिन क्या बीच में आ रहा है इसलिए WH बन गया वाट। अब वह क्या है तुम्हारा रही है, तो ये सी है, सिंगुलर है, तो वाट के बाद आता है तुम्हारा इज MR, तो आएगा इज। वाट इज, फिर इसके बाद आएगा सी सब्जेक्ट और खाना क्या आती है ईट, और ING लगानी होती है हमें, तो वाट इज सी ईटिंग। एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, नॉर्मली सेंटेंस है ये। तो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अब कहाँ की पहले आएगी, सबसे पहले WHERE, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। अब तुम बहुवचन है इसलिए आएगा आपका आर। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है। अब कौन की तो आ जाएगी पहले WHO हु। अब बुला रहा है तो ये आपका सिंगुलर है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को कौन से ढूंढते हैं और कौन ही इसमें पहले दे रखा था, हु इज। अब बुला की आ जाएगी कॉल, CALLING, कॉलिंग। अब ये मत से चले ना कि आपका ये तुम्हें है, तुम्हें को आप सब्जेक्ट मान के चलो, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तुम्हें कौन बुला रहा है यानी कौन तुम्हें बुला रहा है। ये मत सोचना कि तुम्हें पहले आ गया है तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट माना जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं कौन से इंट्रोड्यूस करके। तुम्हें कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, तो कौन ही तो रहेगा। यानी कि इसमें WH वर्ड ही अपने आप में सब्जेक्ट है और ये माना जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम इज MR का यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो हु इज कॉलिंग यू, ये आएगा आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर और पीछे क्वेश्चन मार्क। चलिए ये अब क्लियर हो गया। अब कुछ सेंटेंस में फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर आप बनाना उनको, और फिर उसके बाद में मैं अभी आपको उन्हें बना के दिखाऊंगा। देखो ये आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं इंटरोगेटिव के, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। तो पहले वही सिस्टम, आप पहले वीडियो को रोको और आपको पहले इनको बनाओ, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करना और फिर मिला के देखना कि कितने सेंटेंस आपके सही बन पा रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बनवाता हूँ। चलो आपने रोक दी होगी। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आप सब लोगों ने बना लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब मिला के देखना। वह तुमको क्यों पीट रहा है, क्योंकि आएगी सबसे पहले वाई, WHY। अब वह तो वाई इज, क्योंकि ये ही जो है वह जो सिंगुलर है तो वाई इज ही। पीट ना की आ जाएगी बीट, और पीट की हो जाएगी बीटिंग। अब किसको पीट रहा है, तुमको, तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा आपका यू, पीटिंग यू। तुम क्या कर रहे हो, क्या की आती है वाट। तुम इसमें सब्जेक्ट है इसलिए लगाना पड़ेगा मुझे आर, तो वाट आर यू डूइंग, वाट आर यू डूइंग। वह क्यों हंस रही है, लड़की है इसलिए ये सिंगुलर है तो लगाएंगे HC, YHC।
और हंसना की आ जाएगी LAUGHING लाफिंग। यहाँ कौन पढ़ रहा है तो हु कौन की आ जाएगी पढ़ रहा है, इसलिए इज। अब यहाँ पर रीडिंग, हु इज रीडिंग क्योंकि सिंगुलर है हु। अब बचा आपका यहाँ की आ जाएगी हियर, हु इज रीडिंग हियर, वह किससे बातें कर रही है। तो यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है किससे की किससे की आ जाएगी होम, होम वह किससे बातें कर रही है तो होम। अब किससे के लिए आप टू होम भी लगा सकते हैं या फिर होम चलने दो, वह किससे बातें कर रही है होम। अब ये वह बात करने वाली वह है, ये सिंगुलर है तो आ जाएगी इज। तो होम इज सी, बात करना की आती है टॉक, TAL के टॉक, टॉक के बाद आ जाएगा टॉकिंग। तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो और किताब दो किसकी किताब, तो यहाँ पर किससे बातें कर रहे हैं तो होम, और किसकी किताब है तो किसका किसकी किसकी के लिए लाता है आपका WHOSE हुज। लेकिन यहाँ पर हुज अकेला नहीं आएगा क्योंकि अगर आपसे बात करते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो तो निकलेगा किसकी किताब, इसमें किसकी किताब खाली ओनली किताब। तो कुल मिला के ये देख लो कि अगर हुज है किसकी किताब, किसका रुपया, किसका कपड़ा, किसकी पेन, इनके साथ में है ये एक साथ ही आएंगे। यह पूरा इंटरोगेटिव जो वर्ड है ना वो किसकी किताब है, ओनली किसकी नहीं है। तो हुज बुक, ये ध्यान रखेंगे हुज बुक। अब इसमें सब्जेक्ट है तुम तो लगा देंगे आर, तो हुज बुक आर यू रीडिंग, READING हुज बुक आर यू रीडिंग। इसके बाद है कौन सा लड़का तुमको बुला रहा है, कौन सा लड़का, ऐसे यहाँ पर विच माने कौन सा कौन सी, तो विच बॉय आपको यहाँ पर एक साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए विच बॉय इज कॉलिंग। यहाँ पर तुमको ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो विच बॉय इज कॉलिंग यू, तुम किसे पढ़ा रहे हो, फिर किसे की आती तो होम, होम माने किसे, तो होम। अब आता है इसमें जो सब्जेक्ट वो है तुम, तो होम आर यू पढ़ाना की आती है टीचिंग, तो TEACHING होम आर यू टीचिंग। माँ वहाँ क्या खा रही है तो क्या की आएगी WHAT वाट। अब माँ सिंगुलर है इसलिए लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर इज, माँ की आ जाएगी मदर, तो वाट इज मदर ईटिंग। बचा है अभी वहाँ तो आ जाएगा ईटिंग देयर क्वेश्चन मार्क। अब है आपका तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो, लास्ट सेंटेंस तो है आपका क्यों की आएगी सबसे पहले वाई। अब कौन दे रहा है तुम, तो आर लगाना पड़ेगा मुझे आर क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पर मेरा तुम, तो वाई आर यू। अब देखना है गाली देना की होती है एब्यूज, तो ABUSI एब्यूजिंग। और तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो और बचा मुझे, तो वाई आर यू एब्यूजिंग मी, और पीछे क्वेश्चन मार्क, और ये सेंटेंस क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का आपका दी एंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।